क्या है, जब वक्त ख़राब होता है तब अपने कई बार बहुत करीबी अपने जो होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, आपने देखा है वो। और जब वक्त अच्छा होता है तो फिर वापस भी आते हैं। हो रहा है ये सब? ओह, सक्सेस हैज़ मैनी फादर। होती हैं चीज़ें, पर मुझे लगता है कि कई बार आप बहुत दूर निकल जाते हैं किसी भी परिस्थिति को वापस सामान्य करने की सोच के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं कई ऐसी पारिवारिक लड़ाई है जिससे बहुत आगे निकल चुका। कभी वो वापस आएंगे आपके चाचा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर से वो संबंध बन पाएंगे? मैं कोई नहीं होता किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाला। पहले भी परिवार से निकालने का फैसला घर के बड़ों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा लिया गया था। मेरे पिता के जाने का सबसे बड़े वही थे। ऐसे में अगर वो नहीं चाहते तो ना परिवार टूटता ना पार्टी टूटती। कई बार मुझसे सवाल किए जाते हैं कि भाई आप जिनके साथ हैं उन दलों ने भी तो आपके साथ ऐसा किया। कोई तीसरा मेरे दल मेरी पार्टी को नहीं तोड़ सकता था। मुझे धोखा मेरे अपनों से मिला। जिस दिन मेरे अपने मेरे साथ डंके की चोट पे खड़े रहते, जिस दिन मेरे चाचा मेरे पिता के जाने के बाद डंके की चोट पे खड़े रहते कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, कुछ हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता अगर जीवित होते तो क्या किसी भी परिस्थिति में वो मेरा साथ छोड़ते? नहीं छोड़ते। तो ऐसे में मुझे दूर करने का फैसला भी उन्हीं का ही था, तब भी मेरी सराखों पर था। भविष्य में अगर वो कोई और फैसला लेते हैं तो वो भी मेरी सराखों पर। एक खास वर्ग है वो कहता है कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को दबाने का काम करती है, ख़ासतौर से एक धर्म विशेष के लोग, और उसमें जो विशेष पार्टियां होती हैं उनको उसका समर्थन भी देती हैं। आपको लगता है एक बड़ी वजह पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल जाती है इस नाम पर कि बीजेपी एक खास विचारधारा की तरफ चलती है, इस वजह से बाकी जितने भी धर्म हैं उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता? जिस धर्म, जैसा मैंने कहा कि पहली तो बात, राजनीति और राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं का धर्म के विषय में कुछ लेना देना ही नहीं है। ना किसी को पढ़ना चाहिए, ना किसी को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ऐसे में अगर आप एक नैरेटिव सेट करना भी चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सोच ये, या वो हिंदू धर्म, हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलती है, आप मुझे बताइए कि उसमें किसी दूसरे धर्म का अहित करने वाला कौन सा फैसला मेरी सरकार के द्वारा लिया गया? मेरी कौन सी योजना सरकार की आप बताइए जहाँ पे धर्म के आधार पर हमने किसी भी तरीके का भेदभाव किया हो? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, उससे पहले तो आप ही लोग थे ना सत्ता में, तो क्यों नहीं मुसलमानों के हालात बेहतर हो गए? वो कहते हैं आप यूसीसी ले आए, आप वक्फ बोर्ड का निर्माण कर रहे हैं, आप तमाम ऐसे काम। यूसीसी क्यों नहीं लाया जाएगा और क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? क्यों एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब देश एक है, जब देश की भावना एक है, जब देश का की सोच एक है तो होना चाहिए। बट इसमें डेफिनेटली काफ़ी पैरामीटर्स हैं जिस पे चर्चा हम लोग भी करना चाहते हैं। उसमें अनुसूचित जनजाति भी आती है जिनकी एक अपने तौर तरीके रहे हैं, जिसमें एक अपनी परंपराएं हैं। हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो हम लोग विरासत की भी बात करते हैं। हम किसी की विरासत के ऊपर हस्तक्षेप करके आगे बढ़ने की सोच नहीं रखते हैं। इसीलिए जब इसको लेकर ड्राफ्ट लाया जाएगा, आप रखिएगा ना लॉ कमीशन के सामने अपनी बातों को। आप वहाँ पे जिसको जो एतराज़ हैं वहाँ पे उन एतराज़ों को सुना जाएगा। और मैं तो उस परिवार से आता हूँ, मेरी रगों में तो उस व्यक्ति का खून है जिसने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया मुसलमानों के हितों के लिए। 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ये कहते हुए बिहार में अपने विधायकों का समर्थन किसी दल को नहीं दिया, ये कहा कि कोई मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए। तो मैं तो खुद उनके हितों के बारे में सोचने वालों में से हूँ। ऐसे में जिस सरकार का हिस्सा मैं हूँ उसमें मुसलमानों का कोई अहित हो जाए या न, तो मैं भी नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।